वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस मार्केट में कैसे किया जाता है और उसका एक वन यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि टॉप डाउन जो एनालिसिस होता है हमारा वो क्या होता है। बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस मतलब मार्केट को हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक एनालाइज करके उसमें जोन्स मार्क करके उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें आज क्या करना है। तो इसी को हम टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं। अब ये टॉप डाउन एनालिसिस का एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है। अब आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये थोड़ा बदल सकता है, पर जो मेन जो होता है वो सिंपल ऐसे ही तरीके से किया जाता है, जो कि हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। पहले हम ऐसे ही समझते हैं, बाद में हम चार्ट पे प्रैक्टिकली देखते भी हैं कि इस टॉप डाउन एनालिसिस को आपको हर रोज़ मार्केट में कैसे करना है। ओके, तो देखो टॉप डाउन एनालिसिस में पहले देखो, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपका टॉप डाउन एनालिसिस अलग अलग टाइम फ्रेम पे हो सकता है। आप डे ट्रेडर हो तो आपका अलग अलग टाइम फ्रेम पे हो सकता है, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपका टॉप डाउन अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे होता है। पर ज़्यादातर लोग डे ट्रेडर होते हैं, इसलिए हम आज डे ट्रेडिंग का वो टॉप डाउन एनालिसिस देखेंगे। सबका सेम ही होता है, बस टाइम फ्रेम थोड़ा अलग होता है। तो देखो, समझो आप डे ट्रेडर हो। आप डे ट्रेडर हो तो आपको किस टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना स्टार्ट करना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। आपको देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, और दूसरा क्या देखना है कि स्ट्रेंथ में कौन है और वीक कौन है। अगर 4 आवर की कैंडल्स सेलर्स की स्ट्रॉन्ग बन रही है तो यानी कि अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड भी है और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर्स की बढ़ रही है तो बायर स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से हमने ट्रेंड देख लिया, हमने स्ट्रेंथ देख ली। ओके, अब 4 आवर के बाद हमको क्या 1 आवर पे शिफ्ट हो जाना है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ है। ये मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रहा है या फिर मार्केट में पुल बैक आ रहा है, वो आपको देखना है। मार्केट का स्ट्रक्चर वो कंसोलिडेशन में है या फिर अपना जो मूव है वो कंटिन्यू कर रहा है, वो आपको देखना है। उसके बाद 1 आवर के बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके आपको क्या करना है, जोन मार्क करना है। यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, जो भी जिस तरह की भी आपकी स्ट्रेटजी हो उसका आपको जोन मार्क कर लेना है। ओके, जोन मार्क करने के बाद हमारा जो मेन टाइम फ्रेम है वो 3 मिनट या 5 मिनट होगा। जो मेन हमारा टाइम फ्रेम है उस पर हमको शिफ्ट हो जाना है और हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से उस पर हमें एंट्री लेनी है। तो इस तरह से आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस चार्ट में हम कैसे करेंगे, और ये आपको रोज़ करना है। और रोज़ आपकी यही प्रोसेस होनी चाहिए कि आप मार्केट में आके रोज़ यही कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिकली चार्ट में देखते हैं कि क्या होगा, वो कैसे किया जाएगा टॉप डाउन एनालिसिस, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट हो गए और हमको देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। तो यहाँ सिंपली दिख रहा है कि मार्केट लोअर लोस और लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट जो क्या था वो था ट्रेंड। तो हमारा ट्रेंड क्या डिसाइड हो चुका है, डाउन ट्रेंड है। अब हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। क्या मार्केट पुल बैक ले रहा है या मार्केट अपने कंटिन्यूएशन में है। तो मतलब मार्केट इस जोन में कंसोलिडेशन में था और ये अब इधर से अपना जो है वो ट्रेंड फॉलो कर सकता है। तो अब हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया और यहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम 4 आवर के ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे। हम वेट करेंगे कि बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट हो और उस पर हम हमारी एंट्री करेंगे। तो 1 आवर के बाद हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके हमें हमारे जोन मार्क करने हैं। ओके, यहाँ एक जोन है
और यहाँ एक जोन है। ये जोन्स मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्क कर रही हूँ। जोन तो बेसिकली ऐसे ही मार्क किए जाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो। अब हमने जोन मार्क कर लिए। अब हम सीधा एंट्री वाले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी 3 मिनट। अब इस 3 मिनट पे अगर आपको कोई जोन ज़रूरी लगता है तो आप उस जोन को सिंपल मार्क कर लो। इस वाली टेक्निक से ना ही आपका चार्ट बहुत ज़्यादा मेसी दिखेगा और आपको एनालिसिस करने में अच्छा भी रहेगा। तो अब ये जोन मार्क हो चुके हैं। तो अब आप इस जोन्स पे आखिरी स्टेप होगा जो कि है हमारी एंट्री का स्टेप। वो एंट्री का स्टेप आप इधर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो। तो इस तरह से मार्केट में टॉप डाउन एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे एंट्री ली जाती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय।